अमेरिका ईरान जंग के असरात, पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹6.51, डीजल की कीमत में ₹19.39 इजाफा। डीजल और पेट्रोल की कीमत भी ₹399 फी लीटर मुकर्रर नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का माशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को कायम रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की मजीद तोसी। वज़ीर आज़म की सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। कहा किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। फी मोटरसाइकिल ₹2000 सब्सिडी दी जा रही है। 20 लीटर पेट्रोल ₹100 सस्ता मिलेगा। मजदूरी करने वाले लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? ये कोई तरीका तो नहीं है। बंदे हैं, कॉलेज जाने के लिए भी पेट्रोल इतना महंगा है। हुकूमत से यही कहेंगे कि खुदा का वास्ता कोई हाथ होला रखो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत ने गरीबों का जीना धोबर कर दिया। ये पेट्रोल ₹100 महंगा करके ₹10 सस्ता कर देते हैं। कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीबों पर बोझ डालने की बजाय हुकूमत कीमतें बढ़ाने के लिए बजाय अपनी अयाशियां कम करे। पेट्रोलियम कीमतों के इजाफे की एबीएन न्यूज की खबर दुरुस्त साबित। एबीएन न्यूज ने पहले ही बता दिया था पेट्रोल की कीमत ₹6.51 और डीजल की कीमत ₹19.39 इजाफा होगा। हुकूमती ईरान ने एबीएन न्यूज की रिपोर्ट पर मोहर जब्त कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और हड़ताल की कॉल। शहरियों में तशवीश। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों का रश। घंटों इंतजार के बाद टैंकियां फुल। कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। 1 मई से 5 मई तक हड़ताल की अफवाह बेबुनियाद करार। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोल पंप बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जारी रहेगी। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। मशरिक वस्ता जंग के आगाज से ही पेट्रोलियम सप्लाई बगैर किसी तातुल के बरकरार रखी गई। मुस्तकबिल में भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट खान तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI $110 फी बैरल से $104 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की फी गैलन औसतन कीमत $4.3 तक पहुंच गई। मशरिक वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। एक्सियोस के मुताबिक हमलों में ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। वाशिंगटन को उम्मीद है कि इससे ईरान मुज़ाकरात की मेज पर ज्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। हुर्मुज़ के एक हिस्से का कंट्रोल हासिल करके तिजारती जहाजरानी के लिए खोलने का मंसूबा। खुसूसी अफवाज भेजकर ईरान के अफजुदा यूरेनियम के जखायर हासिल करने की भी तजवीज। ट्रंप ने जोहरी मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोहरी मामलात तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ फोन पर होंगे। इन्हें बस इतना कहना होगा कि वो हार गए हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर आपना हुर्मुज़ का एक नक्शा शेयर करते हुए इसे नए नाम आपना ट्रंप से मंसूब कर दिया। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तय के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का दो टोक ऐलान। कहा खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। खित्ते में शर्मनाक नाकामी के बाद अमेरिका नया महाज खोल रहा है। ईरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिका है। खलीज फारिस और अपना हुर्मुज़ में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डे खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम के करने में नाकाम रहा। ईरान अपनी जोहरी और मिसाइल सलाहियतों की हिफाजत करेगा। जोहरी और मिसाइल सलाहियतों की अमेरिकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने डायरेक्ट ईगल मिसाइल मशरिक वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। ताहम अब तक इस दरख्वास्त से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। सेंट्रल कमांड का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। डायरेक्ट ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से जायद है, जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा परवास कर सकता है। मशरिक वस्ता में 10 माह से तैनात अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज वापिस बुलाने का फैसला। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी बेड़ा US जेराल्ड फोर्ड जल्द मशरिक वस्ता से वापस बुलाया जा रहा है, जिसे मुरम्मत और तकनीकी मुआवने के लिए खित्ते से बाहर मुंतकिल किया जाएगा।
अमेरिका अपना रवैया बदले सिफारतकारी का रास्ता दोबारा इख्तियार करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर का जापान के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता, कहा खलीज में अदम इस्तेकाम अमेरिका और इसराइल की वजह से है। अपना हुर्मस में कसीदगी अदम इस्तेकाम की मुकम्मल जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद होती है। ये ताकतें खित्ते में गैर जरूरी मुदाखलत करके अमन को नुकसान पहुंचा रही हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, ईरान अपना हुर्मस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा, यकीनी बनाएंगे कि खित्ते के तमाम ममालिक मुस्तकबिल में ऐसे अपना हुर्मस से फायदा उठाएं जिसमें अमेरिका की मौजूदगी और मुदाखलत न हो। अब्बास अराक्ची का भी जापानी वज़ीर आज़म से राब्ता, खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका अपने रवैये में तब्दीली लाए ताकि तनाज़े का पुरअमन हल निकाला जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची ने कहा, अपना हुर्मस को कोई और नाम देना खौफनाक गलती होगी। खलीज फारस का दुरुस्त और तारीखी नाम यही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची का लिबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराक्ची ने लिबनानी स्पीकर पार्लियामेंट को पाकिस्तान की सालिसी में जारी अमन मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने, कच्चा के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लीनिंग ऑन व्हील भेजने का हुक्म। कच्चा एरिया में 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप्स और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। इजलास में कच्चा एरिया के लिए नाजायज असलहे की वापसी के प्लान की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि कच्चा को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। वज़ीर इत्तेहाद उस्मान बुखारी ने कहा, कानून की बालादस्ती यकीनी बना रहे हैं। पसमानदा इलाकों में नई तालीमी इदारों का क़याम और पुराने स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी से अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद होगा। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद में डाउन सिंड्रोम सेंटर का इफ्तिताह तकरीब से खिताब में कहा कि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम पहले ही कराची के 2 मराकिज़ में फ़ाल है। हैदराबाद सेंटर में फिजियो समेत तमाम सहूलियात बिला मुआवजा फराहम होगी। इब्तदाई मरहले में 100 से ज़ायद खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। महकमा बहाली माजूर अफराद के DSP जदीद डिजिटल ऐप तैयार कर रही हैं। ऐप के जरिए वालिदैन घर बैठे थेरापी सेशन और रहनुमाई हासिल करेंगे। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने मानसेरा में जलसे की तारीख दे दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की दावत पर मानसेरा में 6 मई को जलसा होगा। वज़ीर आला आवाम से बारह रास्त मुलाकात और जलसे से खिताब करेंगे। मानसेरा में अरबों रुपए मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया जाएगा। जिला मानसेरा के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कबायली इजला और सूबे भर की अमन व अमान सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पार्टी रहनुमाओं इजलास में ड्रोन हमलों और कबायली इजला की सूरत-ए-हाल पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बड़ा फैसला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मरात और अलाउंसेस में मजीद इजाफे का बिल मंजूर। कानूनी गिरफ्त से भी मुस्तस्ना। स्पीकर के तर्ज पर अब डिप्टी स्पीकर को भी कई अहम मरात और अलाउंसेस हासिल होंगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही इनकी रिहाइश की तलाशी ली जा सकेगी। इससे कबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें 1,50,000 और 1,40,000 रुपए थी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जवाबदीदी समेत दीगर फंड्स की मंजूरी और तयन का इख्तियार भी फाइनेंस कमेटी करेगी। तरमीमी बिल में फाइनेंस कमेटी की मर्जी और मंशा से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलाउंसेस में कमी या इजाफा किया जा सकेगा। स्पीकर को 2 की जगह मजीद 3 गाड़ियों का इख्तियार हासिल होगा। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अब एक प्राइवेट मुलाजिम की जगह 2 मुलाजिमीन को बैरून मुल्क के दौरे पर लेकर जा सकेंगे।